मोबाइल से जो भी डेटा आप फीड कर रहे हैं, ये मान लो कस्टमर का मोबाइल है, हम अगर इसमें कोई भी डेटा फीड करते हैं, मान लो हम इसमें डालते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें अपने आप आ जाता है। अब यहाँ से हम डिलीट करेंगे, देखो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा लास्ट डिजिट छोड़ के 6 5 4 1 2 3 वहाँ अपने हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम यह कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और एक्सपायरी और सीवीवी डालोगे जैसे, सामने वालों को एग्जैक्ट डेटा दिख जाएगा। क्या जी, यही है ना बात? नए टाइप के फ्रॉड के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। जो नया टाइप का फ्रॉड आ गया है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड है। आपको दिखाएंगे उसका लाइव डेमो कि किस तरह से साइबर फ्रॉडस्टर आपको चूना लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इररेस्पेक्टिव ऑफ बैंक, आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सामने वाला आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए आपको कॉल करेगा। आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है नॉर्मली बैंक्स कैसे बढ़ाती है, वो आपके जो क्रेडिबिलिटी होती है उस पर, पर्सनल जो आपका क्रेडिबिलिटी है या आपका जो डेट होता है उसके बेसिस पे, या अपना उसके कोई बैंक के टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसके बेसिस पे नॉर्मल आजकल जो है वो क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ता है। लेकिन लोगों को तो अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा खर्चा करें, तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक लुभावना ऑफर, आकर्षक ऑफर होता है। जब आपको ये कोई देता है तो आप तुरंत उसको लेना चाहते हैं। इसी क्रम में क्या हुआ कि एक साइबर फ्रॉडस्टर ने एक एप्लीकेशन सामने वाले के मोबाइल पे डाउनलोड कराया। वो आपको लाइव दिखाएंगे। वो जो एप्लीकेशन था वो बेसिकली क्या है, आरबीएल क्रेडिट कार्ड का है। आरबीएल क्रेडिट कार्ड में जब आपको एक लिंक भेजा जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, आपने उसको एक्सेस कर लिया, तो वो एक्सेस कर लिया मतलब उस लिंक को डाउनलोड कर लिया, उसमें कुछ परमिशन मांगे जाते हैं, आपने दे दिया, तो आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रू कॉपी सामने में जब आप भरिएगा डिटेल, वो सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है वो उसको यूज कर लेगा। मतलब आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे वो एक क्रेडिट कार्ड का डिटेल को अपने मोबाइल पे लाइव, बिल्कुल लाइव ले रहा है, और आपके मोबाइल पे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना वो मैसेजेस उसके मोबाइल पे दिखाएगा, क्योंकि आपने वो परमिशन दे दिया है। आपके पास एसबीआई का कार्ड हो, आपके पास आईसीआईसीआई का कार्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से एप्लीकेशन से आपका बहुत बड़ा अमाउंट ठगा जा सकता है। और जब आप बैंक से डिटेल निकालोगे तब आपको बैंक के डिटेल में दिखेगा क्या कि आप ही के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हुआ है। और जब आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल लास्ट में सेटलमेंट होता है तब वो डिटेल आता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग जो है इमीडिएट दे देते हैं, तो जिनका इमीडिएट नहीं आता है उनके साथ प्रॉब्लम होता है। पहले देखते हैं उस वीडियो को, और उस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से उसको मैसेज जो नॉर्मल कस्टमर को आएगा वो मैसेज कैसे साइबर फ्रॉडस्टर के मोबाइल में तुरंत दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओटीपी उसको आता है, माने जो कस्टमर होते हैं उनको ओटीपी आता है, अगर वो कार्ड से फ्रॉड करता है, क्योंकि उसमें सीधा आपको दिखाएगा कार्ड नंबर आप लिख रहे हो, सीवीवी लिख रहे हो, एक्सपायरी लिख रहे हो, जैसे आप ये डिटेल दे रहे हो सामने वाला उससे परचेस कर लेता है, और एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है जो कि वो सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है उसके मोबाइल पे डायरेक्ट लिंक दिखता है, और इसका परमिशन आप खुद देते हो। ये परमिशन कैसे दिया जाता है उसका डिटेल तो हम आपको सिक्योरिटी रीजन से नहीं बताएंगे, बट आपको डिटेल जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। आरबीएल का एक सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा, इस तरह किसी भी कार्ड में फ्रॉड हो सकता है, आपको बचना है। चालू है ना, देखो अब ये क्या किया, हमको ये दिया डिटेल, ला दिखाओ। अब इस डिटेल में यहाँ से पकड़ो, ऐसे यहीं पकड़ के रखना बस, ठीक है, पकड़ेगा, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई नंबर डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे अपने आप वो नंबर आ रहा है। मतलब इस मोबाइल पे हम जो भी डिटेल डालते हैं, डिटेल नंबर डाला 8052, देखो आ गया ना इसमें 8052। मतलब इस मोबाइल से जो भी डेटा आप फीड कर रहे हैं, ये मान लो कस्टमर का मोबाइल है, हम अगर इसमें कोई भी डेटा फीड करते हैं, मान लो हम इसमें डालते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें अपने आप आ जाता है। अब यहाँ से हम डिलीट करेंगे, देखो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा लास्ट डिजिट छोड़ के 6 5 4 1 2 3 वहाँ अपने हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम यह कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और एक्सपायरी और सीवीवी डालोगे जैसे, सामने वालों को एग्जैक्ट डेटा दिख जाएगा। क्या जी, यही है ना बात? और जैसे दिखेगा तुम यहाँ से अपना कोई परचेज कर लेते होगे या कोई में किसी में डाल देते होगे, और जैसे ही डालते होगे वहाँ से उसका ओटीपी आता। ओटीपी कैसे लेते हो तुम? हाँ, ये नंबर तुमको कैसे आना स्टार्ट हो गया? क्या क्या क्या? जोर से बोलो ना, बोलो, आवाज नहीं है तुम्हारा। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा ना, हाँ, तो सारा ओटीपी यहाँ पे रीड होगा। मतलब ये ऐप वो इंस्टॉल, जो कस्टमर इंस्टॉल करेगा तो उसको सारा ओटीपी तुमको दिखने लग जाएगा, चाहे उसको कोई भी मैसेज आए। कोई मैसेज बस बैकग्राउंड से वो क्लियर कर देगा, फिर हो जाएगा। बैकग्राउंड से क्लियर कर देगा तो हट जाएगा मतलब? अच्छा, मैंने ऐप को बैकग्राउंड से यहाँ से क्या सर मिनिमाइज से। अच्छा मिनिमाइज कर देगा इसको, जैसे मान लो हम मिनिमाइज करेंगे तो हट जाएगा तुम्हारा इधर को सारा चीज़ हट जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। ये ऑफलाइन हो गया। और मान लो हम फिर से इसको अगर ऑन करेंगे तो फिर आपका ये कहाँ गया वो ऐप, कहाँ गया तुम जो खोले थे?
अच्छा, अब इसको हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं 6969, देख रहे हो कैसे आ रहा है, टाइप हो रहा है, टाइप हम कर रहे हैं इस मोबाइल में, टाइप हो रहा है उस मोबाइल में, बढ़िया है। और जैसे ही इंस्टॉल ये करेंगे, जिसमें इसमें जैसे ही तुम OTP भेजोगे किसी से भी, उसको जो भी मैसेज आएगा वो तुमको दिख जाएगा। गजब लेवल का फ्रॉड। कहाँ से ऐप लाया जी तुम? हाँ, आपने देखा कि किस तरह से उसने सिंपली सारा डिटेल जो है, जब वो कोई कस्टमर भर रहा होगा तो वो अपने मोबाइल पे देख सकता है। पहले होता था कि एनी डेस्क, टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट, रस्ट डेस्क, इस तरह के जो स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस डाउनलोड कराए जाते थे। अब वो कोई आपको डाउनलोड नहीं, एक सिंपल ऐप भेज रहा है, उसके सोर्स कोड में वो जरा सा चेंज कर रहा है, वो सोर्स कोड का डिटेल आपको नहीं दे सकते। सोर्स कोड में दोनों चीज है, एक तो आपका सारा डेटा शेयर हो जा रहा है, प्लस दूसरा आपने उसको परमिशन दे दिया कि आपका जो भी मैसेज आएगा वो अब उसके मोबाइल पे आएगा, यानी कि SMS फॉरवर्डर की तरह। तो आपको इस तरह के फ्रॉड से बचना है। आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाने के नाम पे फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। और आपका जो छोटा मोटा जो आपने लिमिट ले रखा है, किसी किसी का हो सकता है बड़ा लिमिट है, तो वो सारा पैसा एक ही बार में कुछ परचेस करके खत्म कर देगा। आपको इससे बचना है, सावधान रहना और सतर्क रहना। अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ तो आप जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।